जादुई इत्र की कहानी। एक राज्य में रानी नाम की एक भोली सी लड़की रहती थी। उसके पिता राजा थे, लेकिन उसकी असली माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। कुछ साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। बाहर से सब ठीक लगता था, पर सौतेली माँ के दिल में रानी के लिए सिर्फ जलन और कठोरता थी। वह रानी से दिन रात काम करवाती, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, रसोई, और फिर भी ताने मारती, तू किसी काम की नहीं है। रानी सब चुपचाप सहती रही। वह जानती थी कि सच बोलने से हालात और बिगड़ेंगे। नदी का रास्ता। एक दिन सौतेली माँ ने गुस्से में कहा, जा, अभी नदी से पानी भर कर ला, और याद रखना, अगर जरासी भी देर हुई तो खाना नहीं मिलेगा। नदी दूर थी, रास्ता सुनसान और जंगल से होकर जाता था। रानी का मन डर से भर गया, लेकिन वह चल पड़ी। जब वह नदी के किनारे पहुंची, तो पानी भरते समय उसे झाड़ियों के बीच से हल्की सी खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वह वहां गई तो उसे एक छोटी सी कांच की शीशी मिली, जिसमें सुनहरा सा इत्र था। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, हवा में चमक फैल गई, और सामने एक बूढ़ी साध्वी प्रकट हुई। जादुई इत्र का रहस्य। साध्वी ने कहा, बेटी, ये इत्र साधारण नहीं है। जो इसे सच्चे दिल और अच्छे इरादे से लगाएगा, उसके दुख दूर होंगे और सच सामने आएगा। लेकिन याद रखना, इसका दुरुपयोग मत करना। रानी ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और शीशी संभालकर घर लौट आई। सच की खुशबू। कुछ दिनों बाद महल में बड़ा उत्सव था। सौतेली माँ ने रानी को आने से मना कर दिया। रानी उदास थी, तभी उसे साध्वी की बात याद आई। उसने बस इत्र की एक बूंद अपने हाथों पर लगाई। अचानक उसकी सादगी और मासूमियत और भी चमक उठी। जब वह उत्सव में पहुंची, तो हर कोई उसकी ओर खिंचता चला गया, यहाँ तक कि राजा भी। राजा ने पहली बार देखा कि उसकी बेटी कितनी थकी और उदास रहती है। लोगों को भी सौतेली माँ का असली व्यवहार महसूस होने लगा। उसकी झूठी मिठास अब किसी को नहीं भा रही थी। न्याय और नई शुरुआत। आखिरकार सच सबके सामने आ गया। राजा ने सौतेली माँ को उसके कर्मों के लिए दंड दिया और रानी से माफी मांगी। रानी ने बदले में कोई बदला नहीं लिया, बस शांति और सम्मान मांगा। उसने जादुई इत्र को फिर कभी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। और इस तरह, जो लड़की कभी दुखों में दबा दी गई थी, वही राज्य की सबसे दयालु और प्रिय रानी बनी।